सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। इस बात को पढ़ने के पहले हम आपको दो स्टेप्स के बारे में बता दें। पहला स्टेप है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को रो लिखते हैं। ये किसी मेटल के लिए फिजिकल कांस्टेंट होता है, यानी रेजिस्टिविटी किसी निश्चित टेम्परेचर पर हमेशा नियत रहती है, ये घटती बढ़ती नहीं। और दूसरा टर्म है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ये लंबाई बढ़ने पर बढ़ जाता है, चौड़ाई बढ़ने पर घट जाता है, टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ जाता है, यानी ये कांस्टेंट नहीं है। यहाँ हमें इसके ऊपर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है ये पढ़ना है। उसके लिए हम इस फार्मूले पर ध्यान देंगे। आपने ओम्स लॉ के डिडक्शन में फार्मूला पढ़ा था कि रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू ml अपन NE स्क्वायर टाउ A। यहाँ टेम्परेचर का ml NE और A पर नेग्लिजिबल प्रभाव पड़ता है, यानी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, केवल टाउ पर प्रभाव पड़ता है। अब टाउ रिलैक्सेशन टाइम होता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बढ़ जाती है, यानी VRMS ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन is directly proportional to square root of absolute temperature। कहने का मतलब टेम्परेचर बढ़ने से VRMS बढ़ जाता है एंड टाउ इज इक्वल टू ये होता है लैम्डा अपॉन VRMS, जहाँ लैम्डा मीन फ्री पाथ है। अब ध्यान दीजिए, मीन फ्री पाथ तो कांस्टेंट रहता है, अगर VRMS बढ़ेगा तो टाउ घट जाएगा, और टाउ घट जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसका मतलब resistance of a metallic conductor increases with rise in temperature। मतलब टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इफ R0 RT be the resistances at 0 degree centigrade and T degree centigrade, then RT is equal to R0 1 plus alpha T, where alpha is temperature coefficient of resistance। अब इसकी मदद से क्वेश्चन नंबर 1 है, मान लीजिए, तो हम निकाल सकते हैं देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R0 अपान R0 एंड T। ये फार्मूला आ जाएगा अल्फा निकालें
अब फिर इफ R100 be the temperature at 100 degree centigrade, then R100 is equal to R0 1 plus alpha into 100. ये क्वेश्चन नंबर 2 है. By equation 1 and 2 we get T is equal to RT minus R0 upon R100 minus R0 into 100. यानी ये जो इक्वेशन हमें मिलती है इसकी मदद से हम किसी मटेरियल का टेम्परेचर निकाल सकते हैं अगर 0 डिग्री 100 डिग्री और T डिग्री पर रेजिस्टेंस मान. अब इसकी जानकारी के बाद अब कुछ और जानकारी होना चाहिए. जैसे पहली जानकारी ये प्राप्त हुई कि रेजिस्टेंस ऑफ the metals, resistance of the metallic conductor increases with rise in टेम्परेचर. क्लियर हो गया होगा. ये रेजिस्टेंस ऑफ द मेटालिक कंडक्टर इंक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर. सेकेंड चीज है रेजिस्टेंस ऑफ एलॉयज increases with rise in temperature, but increase is much smaller than increase in metals. समझ गए होंगे. रेजिस्टेंस ऑफ द एलॉय increases with the rise in temperature, but increase is much smaller than the increase in metal. And third or last, resistance of semiconductors decreases. क्या उल्टा होता है? decreases with the rise in temperature. Resistance of semiconductors decreases with the rise in temperature. अब ऐसा क्यों होता है ये थोड़ा सा समझ लो. सेमीकंडक्टर्स में फ्लो ऑफ करंट जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स के द्वारा होता है.
these holes and free electrons are the charge carrier. और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो ड्यू टू द थर्मल एजिटेशन जो चार्ज कैरियर हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, और चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। इसीलिए जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने पर घट जाता है। सभी बच्चे समझ गए होंगे।